हेलो एवरीवन। मैं आशा करता हूं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम देखते हैं मार्केट में क्या चीज़ें चल रही हैं, उसका एक हम क्विक अपडेट लेंगे और फिर इन चीज़ों को समझते हैं कि आने वाला टाइम में मार्केट क्या रिएक्ट करेगा या मार्केट का क्या डायरेक्शन होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये सामने बीटीसी का चार्ट है डे टाइम फ्रेम पे। तो हम थोड़े पहले की बात करेंगे। जैसे ये जो रेंज है, ये 80,000 टू लेकर 96,000 वाला रेंज है। और ये एक जो है अपराइज पैटर्न है और ये बेसिकली एक बियरिश पैटर्न होता है। इसमें जब बीटीसी इसमें अपना कंसोलिडेट कर रहा था तो लो देख सकते हैं, इसमें लो है आपके 80,000 70,000 तक का लो है। और जैसे एक यहाँ पे एक इसने बॉटम बनाया और इसमें हाई 96,000 तक का है। तो ये देखिए, एक ये पैटर्न होगा और ये दो बॉटम हो गए। जब ये दूसरा बॉटम हिट हुआ था तो सबको लगा डबल बॉटम लग चुका है और यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, और मार्केट ऊपर गया भी। लेकिन जैसे मार्केट ऊपर जा रहा था, जब थोड़ी चीज़ें सही हो रही थी, सबको लगा कि मार्केट ऊपर जाएगा, इसी बीच में ईरान इजरायली लड़ाई की शुरुआत होने लग गई। ट्रंप ने टैरिफ लगाने शुरू कर दिए और मार्केट को यहाँ पर सपोर्ट मिला नहीं, लिक्विडिटी मिला नहीं। मार्केट जो है टोटल वॉल्यूम और लिक्विडिटी पे काम करता है और मार्केट को ये चीज़ें मिली नहीं। तो जिस वजह से मार्केट क्या हुआ, वो जो 96,000 वाला जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, वहाँ से मार्केट रिजेक्ट होकर के नीचे की तरफ आया और जो इसका सपोर्ट लाइन बना हुआ था वही अब इसके लिए रेजिस्टेंस हो गया। और देख सकते हैं क्लियर कट इसने सपोर्ट लिया उस रेजिस्टेंस का और मार्केट वहाँ से नीचे आती गई और सीधे 60,000 तक आई मार्केट। 60,000 आके यहाँ पे मार्केट रुकी। जब 60,000 आ गया तो सबको लगा भी यहाँ से 40,000 भी जाएगी मार्केट, और सब यही उम्मीद करने लग गए, सब यही कहने लग गए। चारों तरफ ट्विटर पे हर जगह पे यही खबरें चलने लगी कि मार्केट 40,000 30,000 ऐसे जाएगा। लेकिन फिर मार्केट ने यहाँ पे थोड़ी बहुत अपनी स्टेबिलिटी दिखाई और फिर मार्केट यहाँ पे एक थोड़ा बुलिश पैटर्न बनाया और मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करती रही और अपने रेंज में ये जो 60,000 टू 70,000 वाले रेंज में मार्केट कंसोलिडेट कर रही है पिछले 2-3 महीनों से। और फिर जैसे कि अब देखें कि ये एक बियरिश पैटर्न इसे कह सकते हैं कि अगर इस पैटर्न को अगर मार्केट होल्ड करती है तो बेसिकली एक बुलिश पैटर्न है। यहाँ से अगर सब कुछ अच्छा चलता रहा, अगर न्यूज़ अच्छी आती रही, लड़ाइयाँ नहीं चलती हैं, तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। जैसे कि देख सकते हैं, ये एक ऊपर रेसिस्टेंस है और नीचे एक ये सपोर्ट लाइन है। इस रेंज में मार्केट फंसा हुआ है। अब जैसे देखेंगे कि मार्केट यहाँ पे गई, जो यहाँ पे ऊपर नीचे करते हुए यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ से यहाँ सपोर्ट लिया और मार्केट ऊपर की तरफ अभी इस रेसिस्टेंस के वाले रेंज में जाके मार्केट रुकी हुई है। अभी जो बेसिकली मार्केट है वो टेक्निकल एनालिसिस, टेक्निकल चार्ट या फंडामेंटल्स में मार्केट काम नहीं कर रही है। अभी जो मार्केट है वो पूरे तरीके से 100% न्यूज़ ड्रिवन हो चुका है। जैसे आप देख सकते हैं, अभी ईरान इजराइल की लड़ाई चल रही है, तो इस वजह से अभी जो मार्केट में जो भी न्यूज़ आ रही है, कितना भी अच्छा पंप कराओ, कितना भी अच्छा फंडामेंटल चल रहा हो, कुछ भी चल रहा हो, एक कोई बैड न्यूज़ आती है, मार्केट तुरंत सारा प्रॉफिट वाइप आउट कर देता है। तो अभी मार्केट फंडामेंटल्स पे काम नहीं कर रहे हैं। अब जैसे आप देख सकते हैं, कल का जो कैंडल है रेड वाला, कल ये रेड कैंडल इसलिए बना कि इस्लामाबाद में जो ईरान इजराइल की वो डील चल रही थी, वो डील सक्सेसफुल नहीं हो पाया, यानी अमेरिका और ईरान की। तो इस वजह से मार्केट ने तुरंत रिएक्ट किया और मार्केट यहाँ से सीधे 3 से 4% का डंप लिया मार्केट ने। जैसे कि आप ये रेड कैंडल देख सकते हैं, कल का है ये। तो इसमें मार्केट वो न्यूज़ पे सबको लगा कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, पर कुछ नहीं, एक फॉल्स न्यूज़ आया, 3 से 4% सारा प्रॉफिट वाइप आउट हो गया। लेकिन फिर उसके बराबर पे आप देखें, एक लंबा सा ग्रीन कैंडल बना हुआ है, 5-6% का ग्रीन कैंडल है वो। ये इसलिए है कि जब वो डील, इस्लामाबाद वाली डील सक्सेसफुल नहीं हुई, फिर उसके बाद जब वहाँ से ईरान वाले चले आए और अमेरिका वाले भी चले गए, तो फिर उसके बाद ऐसी खबरें आई कि अब इनकी बैकडोर मीटिंग चल रही है। तो ऐसा सभी को लगा कि हो सकता है अब कुछ डील बन जाए या कोई ट्रेड डील इनकी हो जाए। इस वजह से यहाँ पे मार्केट ने पंप किया और पॉजिटिव रिएक्शन मिला मार्केट को, और मार्केट आज में बस 5 से 6% का पंप ले लिया मार्केट ने। देख सकते हैं कितना लंबा ग्रीन कैंडल बना हुआ है, ठीक। तो अभी जो मार्केट है बेसिकली वो सेंटीमेंट पे चल रहा है। जैसी जियोपॉलिटिकल न्यूज़ आ रही है उसके अकॉर्डिंग मार्केट रिएक्ट कर रहा है। कोई फंडामेंटल, कोई टेक्निकल एनालिसिस, कुछ काम नहीं आ रहा। ये भी जो पैटर्न बना हुआ है अभी देखने में तो ये बुलिश पैटर्न है। अगर जो मार्केट यहाँ पे फिर से कोई बैड न्यूज़ आती है कि लड़ाई शुरू हो गई या कोई डील नहीं होती है, तुरंत मार्केट ये पैटर्न फेल होगा और मार्केट सीधे नीचे ही आएगी, ऊपर जाने की कोई गुंजाइश नहीं है। और ये अभी जो ग्रीन कैंडल इसलिए भी बन रहा है क्योंकि 21 अप्रैल तक का डेडलाइन है, 2 वीक्स की इनके बीच में सीज फायर हुई है लड़ाई के लिए। तो इसलिए 21 अप्रैल तक का टाइम है कि अगर उस बीच में अगर कोई डील हो जाए, दोनों पक्ष जो है किसी समझौते, किसी बात तक पहुंच जाए, तो हो सकता है मार्केट में कुछ ग्रीनरी आए, कुछ पॉजिटिविटी आए, कुछ स्टेबिलिटी आए और फिर भरोसा आए रिटेलर्स के और इन्वेस्टर्स के।
तो फिर मार्केट यहाँ से कुछ ग्रीनरी मार्केट में आ सकती है और कुछ स्टेबिलिटी मार्केट में आएगी, जो कि होप्स हो। आप भी यही दुआ करें, हम सब भी यही दुआ कर रहे हैं कि 21 अप्रैल के पहले तक जो इनकी कोई डील हो जाए, किसी मुद्दे तक ये पहुँच जाए, कुछ तो होए, मतलब बस लड़ाई ना हो। मेरा ये कहने का मतलब है कि लड़ाई नहीं होनी चाहिए, बस कोई सीज फायर हो जाए, कोई डील हो जाए, कुछ भी हो जाए। लड़ाई वैसे भी सही नहीं है, हमारे लिए भी सही नहीं है, ग्लोबल के लिए भी सही नहीं है, मार्केट के लिए तो बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि पिछले 4-5 साल से जो है क्रिप्टो मार्केट, बेसिकली क्रिप्टो मार्केट वो बिल्कुल बियर ट्रेंड में ही है। इसका बियर ट्रेंड खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। एक दिन पंप होता है, 4 दिन डंप है, एक दिन पंप होता है, 4 दिन डंप है, एक दिन 5% पंप होता है, अगले फिर 10% का डंप हो जाता है। और ये इन सब के अलावा एक और भी चीज़ है, जैसे यहाँ देख लें कि इनकी वो है डोमिनेंस चार्ट है, किसका कितना डोमिनेंस है। तो ये फैक्टर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। ये लड़ाई झगड़े ये अलग चीज़ें हैं, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जैसे ये देखिए बिटकॉइन है, 60% डोमिनेंस है। इथेरियम जो ग्रीन वाला रेंज है 10 to 12% का डोमिनेंस है। ये जो पिंक वाला रेंज है ग्रीन और रेड के बीच में, ये BNB का है 2 to 5% है। बाकी जो है वो अदर्स यानी जितने भी ऑल्ट कॉइन्स हैं उनकी है, वो उनका डोमिनेंस है 10 से 15% के बीच में, उनका भी डोमिनेंस है। तो ये डोमिनेंस बेसिकली होता क्या है? डोमिनेंस ये है जैसे कि होता है ना पुली लीवर जो होता, जैसे एक लीवर नीचे जाएगा तो एक लीवर ऊपर जाएगा, कि एक कमेगा तो एक बढ़ेगा, वैसे ये डोमिनेंस है। जैसे बिटकॉइन डोमिनेंस 60% है। इसका ये मतलब हुआ कि जब ये ऐसे हाई वोलेटिलिटी कंडीशन चल रहा होता है, या मार्केट जब हाईली वोलेटाइल होता है, तो जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स, बड़े प्लेयर्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि अपने सारी USD को सेल ऑफ करके वो क्या BTC बाई करते हैं। क्योंकि क्रिप्टो में सबसे स्टेबल जो है वो BTC है। जैसे कि आपने FTX का वो केस देखा, L11C लूना वाला जो वो क्रैश हुआ वो आपने देखा, और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे, सोलाना $5 पे चला गया। तो पर BTC ऐसा नहीं है। BTC एक स्टेबल है, वो हैक प्रूफ है, कुछ उसमें कोई सेंध नहीं लगा सकता, कोई हैक नहीं कर सकता। तो जब मार्केट में अनसर्टेनिटी एट हाई लेवल होती है, तो क्या मार्केट में ये BTC का डोमिनेंस बढ़ जाता है। तो जब ग्रीनरी आएगी, पॉजिटिव न्यूज आएंगे, तो BTC डोमिनेंस कम जाएगा। इसका मतलब ETH और अदर ऑल्ट कॉइन जो है वो ऊपर जाएंगे। क्योंकि जो BTC का पैसा है, इसमें से जब मार्केट स्टेबल होगा तो इसमें से पैसा रोटेट होकर के इथेरियम और जो अदर ऑल्ट कॉइन्स में जाएंगी। तो तब उसके बाद जो है फिर ऑल्ट सीजन आता है। ये होता है डोमिनेंस का खेल। क्योंकि जब तक BTC का डोमिनेंस डाउन नहीं जाएगा, और जब तक जो है इनका डोमिनेंस बढ़ेगा नहीं, और जब तक BTC का डोमिनेंस कम होगा नहीं, जब तक ऑल्ट सीजन आएगा नहीं। ये कन्फर्मेटरी सिग्नल होता है। तो अभी 60% पे चल रहा है डोमिनेंस। यहाँ से जब नीचे आना शुरू होगा, जब फिर मार्केट में कुछ ऑल्ट सीजन के चांसेस और ज़्यादा हाई होंगे। फिर इसके ये सारी चीज़ें भी हैं, जैसे हमने न्यूज़ भी देखा, ये डोमिनेंस चार्ट भी देखा। अब जो है फियर एंड ग्रीड इंडेक्स भी देखेंगे। फियर एंड ग्रीड होता क्या है? तो जैसे कि अभी हम डोमिनेंस देख रहे हैं, डोमिनेंस का मतलब ये है कि अभी यहाँ पे BTC अपने फुल डोमिनेंट है। मतलब इसका मतलब यह है कि लोग अभी सबसे ज़्यादा BTC को ट्रेड कर रहे हैं। सबसे सेफ ऑप्शन BTC है। कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता है, किसी और ऑल्ट में, किसी और टोकन में कुछ भी खरीदना नहीं चाहता है, क्योंकि अभी कुछ सर्टेनिटी नहीं है। तो और जो जैसे अभी फियर एंड ग्रीड वाला इंडेक्स है, ये फियर एंड ग्रीड इंडेक्स बेसिकली डिसाइड होता है रिटेलर और वॉल्यूम के अकॉर्डिंग, कितना इनफ्लो और आउटफ्लो हो रहा है डेली बेसिस पे, उस पर फियर एंड ग्रीड इंडेक्स वो डिसाइड होता है। अब रिटेलर जैसे हमारे और आपके जैसे छोटे मोटे लोग होते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, बड़े बड़े प्लेयर, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट फंड्स जो हैं, उनके लिए ये चीज़ें नहीं हैं। क्योंकि उनके पे बल्क में पैसा है, वो मार्केट को ड्राइव करते हैं। अगर सेल कर दिया तो मार्केट तुरंत नीचे चली जाएगी, कुछ भी कैसा भी सेंटीमेंट चल रहा हो। बाई कर लिया, मार्केट तुरंत ऊपर जाएगी। तो ग्रीड एंड फियर इंडेक्स जो हमारे जैसे लोगों पर डिपेंड करता है कि मार्केट में कितना वॉल्यूम आ रहा है, कितना वॉल्यूम बाहर जा रहा है, कितना वॉल्यूम मार्केट के अंदर आ रहा है, और हम क्या सोचते हैं, हमारा क्या सेंटीमेंट है, कितने सर्चेज हो रहे हैं। इस फंडामेंटल पे फियर एंड ग्रीड इंडेक्स डिसाइड होता है। तो अभी जैसे देखिए 54 पे चल रहा है। बीच में अभी जब वो कोलैप्स वगैरह हुआ था, जब लड़ाई और ट्रंप टैरिफ वॉर जब शुरू हुआ था ट्रंप का, उस टाइम पे 16-10 पे भी चला गया था। तो हालांकि मैं अभी थोड़ा सरप्राइजिंग है मेरे लिए कि 54 पे कैसे चला गया है, पर हाँ कह सकते हैं कि अगर जो भी पॉजिटिविटी आ रही है तो सही है। अब फिर देखते हैं, जैसे कि ये हम चार्ट देखते हैं, तो बस ये सारी चीज़ें थी। जैसे हमने पॉलिटिकल वाली चीज़ें देखी कि अभी मार्केट में कोई भी आप टेक्निकल एनालिसिस काम नहीं आ रहा, कोई भी फंडामेंटल्स काम नहीं आ रहे हैं, कोई भी टेक्निकल चीज़ें जो भी मार्केट में चलती थी पहले, टेक्निकल कुछ भी काम नहीं आ रहा, कोई एक्सपीरियंस, कोई एनालिसिस, कुछ काम नहीं आ रहा। बस अभी सब कुछ क्या है, जो पॉलिटिकल न्यूज़ है। एक पॉजिटिव न्यूज़ आती है,
हर टेक्निकल, हर फंडामेंटल फेल हो जाते हैं, मार्केट ऊपर की तरफ जाती है। सबको दिख रहा होता है बियरिश पैटर्न है, कुछ नहीं होता, एक पॉजिटिव न्यूज आया मार्केट तुरंत ऊपर जाएगी। और अगले पल अगर कोई बियरिश न्यूज आ गया, चाहे कितना भी बुलिश पैटर्न बन रहा हो, कोई भी चार्ट बन रहा हो, कैसे भी फंडामेंटल शो हो रहा हो, कोई भी टेक्निकल एनालिसिस हो, कितना भी एक्सपीरियंस हो, कुछ भी हो, मार्केट जो है तुरंत से डंप करता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अब इसमें देखिए इतनी अनसर्टेन में मैं भी आपको नहीं कहूँगा कि आप ट्रेड लें, कुछ नहीं है। ये होता है बस आप चीज़ों को देखें, समझें, बस ये फेज इसको इस तरीके से ही हम ले सकते हैं। ये अपने हाथ में कुछ नहीं है, हम इसमें कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते। बस हम इतना कर सकते हैं कि अपना पैसेंस रखें और अपनी होशियारी से काम करें। कोई भी क्विक ट्रेड या कोई भी घबराहट वाला ट्रेड या परेशान ना हो, या अभी मार्केट जो ऑल टाइम लो पे चल रहा है तो कोई सेल नहीं करना। ये क्रिप्टो मार्केट है मेरे दोस्त, इसमें कुछ भी फिक्स नहीं होता, कुछ भी परमानेंट नहीं होता और कुछ भी सर्टेन नहीं होता। ये नहीं कि अभी मार्केट डाउन चला जा रहा है, डाउन चला जा, जैसे पिछले 2021 के बाद से मार्केट में डाउन ट्रेंड ही चल रहा है, बियर मार्केट ही चल रहा है। हाँ, BTC ने थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी दिखाई दी, बाकी सारे ऑल्ट जो भी हैं सब डाउन ही चल रहे हैं। और हमें ऑल्ट से ही मतलब है क्योंकि BTC अपना काम कर चुकी। तो मेरे दोस्त बात ऐसी है कि मार्केट में ये चीज़ें चलती रहेंगी, हमेशा से ये चीज़ें आती रही हैं, चलती रही हैं, अप्स एंड डाउन आते रहे हैं। बस हमें कि अपना पैसेंस दिखाना है, अपना पैसेंसली होशियारी से काम करना है। और आगे जैसी भी ऐसी कोई अपडेट आती है, क्या होता है, क्या सीज फायर होता है, क्या डील होती है, इसके बारे में आपको अपडेट देता रहूँगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि जो भी अपडेट है आप तक टाइम से टाइम पहुँचती रहे। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखें।